रख दीजिए वहीं पे, रखे रहिए, बाद में देख लीजिएगा। एक पेज हमें दे दीजिए, बस वहीं रहना, वहीं पे। ठीक है, देखिए बहुपद, द्विघात बहुपद के हम लोग निकालना सीखे विवेचक, है ना जी। क्या निकाले हम लोग? विवेचक। विवेचक का एक और नाम है विविक्त पर, विविक्त पर। इसे डी से भी दर्शा देते हैं ना। इसमें कई बार पूछ लिया गया है मूलों की प्रकृति। ठीक, क्या पूछा है? मूलों की प्रकृति। कभी कभी पेपर में द्विघात बहुपद भी दे देगा। जैसे एक सवाल यहाँ लिखा है, एक नया चीज समझ लीजिए, जैसे px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस मान के चलिए 5, जिसमें 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 अगर मान लिया जाए P2 का मान, चाहे P2 का मान क्या होगा, मान क्या होगा। इसका मतलब है कौन सा बहुपद है? द्विघात ही है, ये भी द्विघात ही बहुपद है। तो इसमें P2 का मान क्या होगा? ऑप्शन अगर दे दिया जाए, अगर ऑप्शन ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ लिया गया है, ठीक है ना। 4 माइनस 12 माइनस 11 या नॉन, बिना बनाए ऑप्शन में कभी भी इस चीज को बार बार आपको हिदायत दिया जाता है कि बिना किए हुए ऐसे लगाना नहीं है आंसर। अगर जानते हैं तो बनाइए, नहीं तो छोड़िए। ऐसे ए बी सी डी करना आसान है, एक कोई बोल देगा, कोई बी बोल देगा, कोई सी बोल देगा, कोई डी बोल देगा, आया कैसे उस समय समस्या हो जाता है। तो ये पेपर में 2012 या 13 में ऐसा सवाल पूछ लिया था ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना, मैथ में ऑब्जेक्टिव में पूछा था। अब देखिए क्या होता है, जैसे P है, यहाँ भी P है, यानी यहाँ बोला है x और यहाँ बोला है 2। एक मतलब है x का जो मान है प्रेजेंट करता है 2 को। x का मान कितना रखना है? 2। तो इसमें x का मान जब 2 रखेंगे, इसमें x का मान जो 2 रखेंगे, जो आएगा वही मेरा आंसर होगा। जैसे सॉल्व करते हैं, x का मान यहाँ 2 रखते हैं तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर। क्या होगा? 2 का स्क्वायर होगा, माइनस 4 गुने 2, माइनस माइनस कितना होगा? 5। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, माइनस -8 माइनस 5। 4 प्लस में है, 8 माइनस में है, 5 माइनस में है, तो माइनस माइनस जोड़ेंगे कितना हो? -13। 13 हो गया, तो यानी कि 4 में से 13, अब -13 होगा, तो -13 में से 4 चला जाएगा, तो -9 मेरा आंसर होगा। क्या -9 है? नहीं है, तो -9 नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन डी होगा। ठीक है ना। बिना बनाए सवालों के साथ खेल नहीं करना है, नहीं तो सवाल आपका गलत हो जाएगा, उस समय आपका नंबर जो होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। ठीक, इफ x बराबर x इंटू एक्स प्लस 4, जिसमें f1 का मान क्या होगा, तो बन जाता ऑप्शन अगर दिया गया 5, 6, 4, 7, इसका आंसर आप लोग टिक कर सकते हैं। क्या होगा अपना कर लीजिए, देख लीजिए, होता है ठीक तो हो जाए। 5 हो जाएगा, 5 आ जाएगा।
हाँ, ज्यादा आदमी का मैच कर रहा है अगर मतलब ठीक है। अब उसमें एक दो आदमी का आएगा, एक मान लीजिए 4 3, तो उसे हम गलत मानेंगे, क्योंकि ज्यादा आदमी बोले जो सी उसको हम सही मान लेते हैं। सही का हम जान रहे हैं कि 5 आएगा, क्या हम जान रहे हैं कि 5 ही आएगा, तो मान लेते हैं आप लोग। अब एक ही आदमी बोलेगा 5, अब बाकी आदमी बोलेगा कि सर 4 आएगा, तो हम थोड़ी मानेंगे, है कि ना। इसलिए मान लेते हैं कब, जब हम जानते हैं कि इतना ही कड़ी, तो मान लेते हैं, कह देते हैं। हो जाए तो बोलना। चमक रहा है। आगे हम बताएं। हाँ ठीक है, यही होगा। ठीक है सर, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, यहाँ पे हमने लिखा मूलों की प्रकृति। मूलों के 3 प्रकृति होता है। द्विघात बहुपद में मूल की कितना प्रकृति? 3। द्विघात बहुपद में मूल की कितना प्रकृति? 3 होता है। तीनों ध्यान से समझिएगा क्या क्या होता है। अगर आंसर में d का मान अगर 0 आता है, अगर d का मान कितना आ जाए? 0। d का मान 0 आ जाए तो कहेंगे समान है, वास्तविक और समान। वास्तविक और समान कहेंगे, और समान कहेंगे। जैसे d का मान आपने किया, जैसा भी ना d का मान पहले बनाए थे, तो d का मान अभी जस्ट बनाए हैं, तो d का मान अगर 0 आ गया तो क्या बताएंगे? वास्तविक और समान है। तो पहला चीज, d का मान या तो 0 आ सकता है, या तो प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी है, चाहे बट्टा में है, जो भी है। अगर d का मान प्लस में आता है, प्लस में, तो इसका यह मतलब है d का जो मान है 0 से बड़ होगा कि छोट होगा? बड़ होगा। 0 से क्या होगा? बड़ा हो गया। d से बड़ा का चिन्ह है, ग्रेटर देन बोला जाता है, d ग्रेटर देन 0, यानी d का मान जो है प्लस में आए 1 2 3 4 5। जैसे d का मान अभी आपने लास्ट नंबर में बोले ना 40 आया है, तो 40 का आगे प्लस है कि ना? किसी किसी का -40 आया है, तो -40 बताइए 0 से छोटा है कि बड़ा है? तो 0 से छोटा है। 40 जो है -40 0 से क्या हो जा रहा है? छोटा। जब छोटा हो जाएगा तो ओकर अलग नाम रखेंगे, प्लस में आ जाए तो उसका अलग नाम रखेंगे। अगर d का मान 0 आ गया तो उसका नाम अलग है, आपके सामने रखा गया है। तो d का मान अगर प्लस में आता है तो उसका नाम होता है वास्तविक। वास्तविक और असमान, समान ना, असमान। नाम में थोड़ा देखिए डिफरेंस है। अगर d का मान माइनस में आ रहा है, d का मान का चिन्ह है माइनस में, तो आप मुझे बताइए d का जो मान है, जो d है, बोलिए, जो d है -1 -2 -3 -4, छोटा है कि बड़ा है? 0 से छोटा है कि बड़ा है? 0 से माइनस वाला छोटा ही होता है। जैसे -10 0 से छोटा है, -20 0 से छोटा है, -100 0 से छोटा है। तो d का मान अगर माइनस में आता है
तो इसका मतलब है उस हालत में जीरो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और डी क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। फिर समझिए, संख्या रेखा पर आपको कभी शिक्षक लोग पढ़ाए होंगे कि बाएं तरफ जो होता है माइनस में लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं हम लोग, माइनस में लिखते हैं, और दाएं तरफ प्लस में लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं ना। तो जो जीरो दाहिने जाते हैं तो प्लस होता है, अब बाएं आते हैं तो, जैसे 0 और 1 में पूछा जाए बड़ा कौन है तो 1 है, 0 और 1 में बड़ा कौन, 1 है। 0 1 में बड़ा 1 है, 1 का 2 में बड़ा 2 है, 1 का 2 में 2। अगर पूछा 0 और 3 में बड़ा, तो जो दाहिने है वही बड़ा होगा, जो बाएं है छोटा होता है। तो देखिए बाएं वाला छोटा। अगर मैं पूछूं -3 और -2 में बड़ा कौन, -2 बड़ा, ये वाला छोटा। मैं पूछूं -3 और 0 में कौन बड़ा, 0 बड़ा हो जाएगा। तो 0 बड़ा होगा, तो इसे आप कैसे दर्शाएंगे, कौन बड़ा कौन छोटा, ये वाला चिन्ह लगाएंगे कि ये वाला चिन्ह नीचे वाला लगाएंगे या ऊपर वाला, ऊपर वाला चिन्ह लगाएंगे। जिसका मुंह बड़ा है वो बड़ा हो गया है ना, ये वाला छोटा हो गया। तो वही मैंने आपको बात बताया कि अगर डी का मान माइनस में आएगा तो उस हालत में डी का मान -1 -2 -3 तक क्या जीरो से सब छोटे ना है, तो छोटा मुंह हो गया इधर, आई बड़ा है तो बड़ा हो गया। तो देखिए उसी तरह से लिखे हैं, तो इसे बोलेंगे अवास्तविक। क्या बोलेंगे, अवास्तविक। चाहे वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है। इन 3 बातों को अपने कॉपी में नोट करिए जल्दी। इसे दो y² + 2 के मूलों की प्रकृति बताएं। इसका प्रकृति बताना है, तो सबसे पहले प्रश्न को उतारिए। अब यहाँ पर बताइए a का मान क्या है, a का मान 2। देखना यहाँ पे b का मान, कितना लोग डर ही शांत हो गया होगा। b का मान, अब कैसे 0 समझ में आया, क्यों, क्योंकि हम लोग द्विघात बहुपद पढ़े हैं कि ऐसा होता है ना। इस c को कांस्टेंट भी बोला जाता है, जिसे हिंदी में स्थिरांक भी कहा जाता है। इसे स्थिरांक भी कहते, क्या बोलेंगे, स्थिरांक। तो एक्स स्क्वायर के गुना में जो रहेगा a है, एक्स के जो गुना में रहेगा b है, जो गिनती सीधा सीधा रह जाए जिसे हम लोग बोल दे रहे हैं वो क्या है, c है। यानी x के पावर 0 का जो गुणांक होगा वो c है। तो बताइए y² आया, स्क्वायर वाला a कहलाता है, स्क्वायर वाला a कहला गया, केवल y वाला है तो इसमें भी y वाला, क्या y का मान दिया है ना, y नहीं है तो y का मान क्या लिख देंगे, 0। और नंबर दिया हुआ है x के पावर 0 वाला, तो यानी c का मान 2। जैसे y वाला में कैसे इसको लिखता है, ay², बोले क्या लिखते हैं, प्लस by प्लस c। तो यानी y² का गुणज क्या कहलाएगा, a, और y का गुणज b, और जो x का गुणज होगा, x के पावर 0 का गुणज होगा वो क्या कहलाएगा, c। कोई दिक्कत है, हम लोग खाली ये बार बार लिखते हैं, जैसा सवाल होगा अपना ये बदल जाएगा। जैसे y है तो ay² होगा, प्लस dy होगा, प्लस c होगा। बनाते समय इसे हमें नहीं लिखना है, मैं आपको बता रहा हूं लिखने के लिए और समझने के लिए कि आप लोग कम से कम यहाँ पे इन चीजों को समझिए। अब बताइए a, b और c किसको नहीं समझ में आया, a बुझा गया, b,
से। अब डी निकालिए, प्रकृति निकालना है तो डी निकालना, तो डी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? बी का जो मान दिया लिख दो। हमसे पहले करके देखो कितना आएगा, हमसे पहले करके बताइए क्या होगा अपना। ना ना, मूल की प्रकृति, अब 2 या 3 या 5 ना बताइए, है ना। हाँ, जो होगा वो करिए। सी का मान कितना आए? अब यहाँ पे हम थोड़ा रुक गए, हमसे सवाल ये नहीं पूछा है, अगर पेपर में आप इतना लिख के चल आइएगा ना, तो शिक्षक हो सकता है उनके ऊपर निर्भर करता है नंबर दे या ना दे। पुनः दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं कि जो वीक्षक, जो हमारे शिक्षकगण है, देखने के लिए पेपर में शांत, पीछे का तनी, निखिल कुमार, तुम्हारा दिमाग ना यहाँ नहीं रहता है, हमेशा जहां तहां घूमते रहता है, क्या है? अरे कम से कम अपने आप को स्थिर रखो, 1 घंटा भी तो अपने आप को मन पे कंट्रोल करो, चाहे 45 मिनट करो ना कम से कम। इधर देखो, सीखेगा कुछ नहीं, बाद में क्या कहेगा कि हमरा ना बुझल, कह देना आसान है। समझाने वाले आपके लिए कितना ज्यादा बात पहले से सोचना पड़ता है, बताना पड़ता है कि आप कम से कम एडजस्ट करिए, और आपको तो बाद में कह देना है कि नहीं आता है सर, समझाए ही नहीं। यहाँ बोर्ड पे देखो, सवाल ये नहीं था कि -16 ला के कर दिए आंसर, मूलों की प्रकृति लिखना है। तो अभी मैंने आपको, देखो प्रकृति बताइए, प्रकृति बताना है तो भाषा में लिख देना है। हमने अभी बताया अगर 0 आता तो हम यहाँ पे लिखते, हाँ, मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान है। अगर प्लस में आता यानी केवल 16 होता तो क्या लिखते, वास्तविक और असमान, और माइनस में है तो क्या लिखेंगे, अवास्तविक। इसलिए यहाँ पे लिख लीजिए, इसलिए अवास्तविक लिख देते हैं। मूलों के प्रकृति अवास्तविक है। समझ में आ रहा है कि ना? एक सवाल आप लोगों के लिए, प्रश्न उतार लिए हैं ना? चलिए, इसका बना के दिखाइए। प्रश्न टाइप दूसरा है, ये सवाल हमने बदल दिया, बनाइए, अपना आंसर करिए, मूलों की प्रकृति निकलना है। आ गया। क्या आया है? असमान, प्लस में आया है ना? कितना है प्लस में? 16। किसी किसी का 2 आया है, 16 आया है। अब बताइए, 16 आया है, ठीक है, किस किस का 16 नहीं, वो हाथ खड़ा करो, तब न हम बनइबो करेंगे ना, तो हम आगे बढ़ा देंगे। पहले बात सुन लीजिए, नहीं आया आकाश कुमार का, कोई बात नहीं। देखिए, ठीक है, ठीक है, इसका द्विघात यही ना ऐसे लिखेंगे, द्विघात बहुपद कैसे लिखते, a t² प्लस
बी टी या प्लस कितना सी, यही ना लिखाएगा। टी स्क्वायर का गुणांक ए कहलाता है। तो बताइए ए का मान कितना है, एक। अब बी का मान, हाँ टी खाली होगा तो है क्या, सी का मान दिया है 0, निकाल लीजिए डी। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान, यहाँ पर बी का मान कितना दिया है, -4, और यहाँ जो दिया है -4, हमें -4 लिखना पड़ेगा। यहाँ कोई चीज नहीं है तो गुना हमें दर्शाना पड़ेगा। यहाँ ए का मान, इसमें देखिए ए का मान जो दिया है उतना लिखना पड़ेगा ना, 80 का मान 0। यहाँ पर हमने कल भी बताया था, स्क्वायर जब होगा तो -4 के समय -4 गुने -4, तो माइनस से माइनस कट जाता है तो प्लस में आ जाएगा ना। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। यहाँ गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस है तो माइनस यहाँ लिखा जाएगा। 4 के पर एक बार पढ़ेंगे तो 4, और 4 में 0 से तो 0, इसका मतलब है 0 आ गया। तो कितना आ गया, 16। यहाँ पर ही देख रहे हैं प्लस में है कि माइनस में है, तो देखिए आप लोग प्लस में जब आएगा आंसर तो क्या कहेंगे, वास्तविक और असमान कहेंगे। समान कुछ लोग बोल रहा है, जबान पे कंट्रोल रखिए, ठीक है ना। वास्तविक और अब बाद में बोलिएगा कि तनिए सानु गलती है तनिए सा जहरवा जिंदगी को ले बर्बाद खा जाता है। तनी सा करेंट छू दीजिए, पता चलेगा कि मौत का मजा क्या होता है, ठीक है ना जी। हाँ ये लाइन में छू के देखो ना, पता चलेगा कि मौत कितना, माने मरने के समय कोई व्यक्ति कटना चाहता है, मरना चाहता है, पता चला देगा तुमको। ऐसे भी नहीं है तो झटका जहां तहां लगा के रखते हैं लोग खेत में, ओकरा को छुएगा ना, मारेगा छोड़ देगा तुरंत, वो जान नहीं लेगा, ये तो बात फिक्स है। लेकिन भाई जान भी ले सकता है आराम ना जी। तो इसलिए मैंने कि हम ही बोल रहे हैं कि मैंने छू के देख लीजिए, जल्दी से ना पता चल जाएगा, ये नहीं कि टचे करते रह जाइए ना। अब यहाँ देखिएगा, हमने आपको यह बताया कि समान असमान में केवल अ का अंतर है। आप कहिएगा कि तनी सा गलती था सर, इसलिए गलती किए, मानते हैं तनी सा गलती था, हम तो मान जाएंगे, लेकिन वो जो पेपर में देखने के लिए बैठा रहेंगे लोग, उनको कैसे मानाइएगा तनी सा ले, उनका मन किया तो नंबर देंगे। ठीक से देख लिए कि समान असमान क्या लिखे हो, तब तो माने उनके ऊपर निर्भर करता है देंगे कि ना देंगे। तो इसलिए शुद्धता पर ध्यान रखिएगा। अगला सवाल लिखिएगा। इसे बना करके देखिए क्या आता है। इसे सबको आना चाहिए ना, ये 3 नंबर सवाल है। जब बताए ना तब उस समय देखना सब कॉपी, उसी समय से छापने चलते हो। अबे लड़की, प्रश्न मत उतारो, डायरेक्ट ये लिखो, उसकी लाइन छोड़ दो, खाली वो बात लिखिए। ए सुनिए, कुछ बच्ची सब बच्चा लोग क्या कर रहे हैं, पूरा भी मत उतारो, घर पे उतारना, खाली है ये लिख लीजिए, 2 लाइन छोड़ के उतारो ना, सॉल्व करो डायरेक्ट। है उतारिएगा यहाँ तो आइए जाएगा ना। आ गया 0।
चले ठीक है, जिसका आ गया 0 अच्छा है। मिटा दे, मिटाई से क्या 32 आया है, उनका देख लीजिए कैसे 0 32 ये हो। अरे देखो यहाँ देखिए, वीडियो अपलोड होगा तो अपना वहां जाके देखना, सब ग्रुपों में हम भेज देंगे कि तुम्हारा MB नहीं कटेगा। ये वीडियो मैंने अपलोड करके नेट पर, हम अपने नेट ज्यादा बर्बाद करेंगे, उस समय देख लीजिएगा ठीक से। देखिए आया 0, किस किस का नहीं है हाथ खड़ा करो। अंशु कुमार नहीं आया, बाकी सब लोग आ गया, तुम्हें भी नहीं बुझाया। चलो बुझवाते हैं, देखो जिस जिसका बन गया है ठीक है ना, उसके लिए हम अभी, जिसका बन गया वही सुजीत एक एक पेज लड़का लोगों को प्रोवाइड करिए। तो वो लोग जिसका नहीं बना बोर्ड पर रहेंगे, जिसका बन जाएगा वो अपना पेपर में क्या सॉल्व कीजिएगा जहां पूछा होगा सवाल। यही है, चलिए आप खड़ा होइए, आप खड़ा हो ना। अच्छा चलिए, ए का मान बताइए, ए का मान कितना है। सबसे नहीं पूछे, उसी से पूछ रहे, बताइए ए का मान 1 होगा। बी का मान बताइए ना, यहाँ पे गलती तुम्हारा हो रहा है, बी का मान क्या है -4 है। और सी का मान हमने सबसे नहीं बोला ना, मैंने रोको रोको वीडियो रोको वीडियो रोको, डंडा से मारना पड़ेगा। बंद मत करो, चाहे काट दो, रोक दो रोक दो। यहाँ पर हम बता रहे थे, यह इसके लिए लिखेंगे AM² प्लस BM प्लस C, अर्थात AM² का जो गुणांक होगा, M के पावर 2 होगा, वो होगा A, और M वाला होगा B, और स्थिरांक जो होगा C। ये हमने बताया था। तो M² मिला तो इसका मतलब M² है, M² के पास A रहता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है। M के साथ जो है, M के जो साथ है वो B होता है, यानी इसके साथ जो है वो B है, तो B का मान क्या है 80, का मान क्या है 4 है, 4 है। मूलों की प्रकृति के लिए तीन चीज है, अगर मेरा D का मान 0 आता है तो समान कहेंगे, 0 आएगा तो 0 अगर आएगा तो समान, प्लस में आया तो असमान। थोड़ा सा बात को अंतर है, 0 आया तो समान, अब प्लस में आया तो असमान। अगर माइनस में आया -4 -8 तो क्या कहेंगे अवास्तविक, चाहे मूल नहीं है, नहीं खाली कह दीजिएगा नहीं है। ये चारों चीजों को हम पूछना, सॉरी तीनों चीजों को पूछना चाहते हैं, यही बनाने का हिस्सा है। ये कौन पढ़ाई है, ये पढ़ाई है कि खिलवाड़ है, बोलो। बैठिए, चले रहा मुंह खड़ा होइए, बोले क्या लिखे 4 का स्क्वायर कितना होगा, आप ही बताना। -4 के पर एक बार पढ़ेंगे तो 4 4 में 4 से 16, बताओ कितना लिखे 0 बराबर कितना 0। तो 0 आया, रामू ही बताइएगा क्या इसका होगा प्रकृति असमान। तने एक बार कॉपी निहारने की जरूरत है, निहारिए। 0 होगा तो क्या होगा, कॉपी छोड़िए, पन्ना में लिखा है, पन्ना में पेपर में ही लिखा हुआ है, तो क्या होगा
ठीक है ना? ठीक, पेपर दिखाओ जी। देखिए